हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चैप्टर 9 का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो कि आपके पेपर में आने की पूरा संभावना है। और मैं हर एक क्वेश्चन का हर एक टाइप या 2 टाइप करवा दे रहा हूं, जिससे कि आपको उससे ज़्यादा ना पढ़ के जाना पड़े पेपर में। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो। तो आइए देखते हैं देर न करते हुए, और ट्रिक के साथ बताया जाता है ना, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है, ये पहला बार मैं बताने चल रहा हूँ। तो देखिए, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में ना, मतलब एक कोई खंभा है, ये मान लीजिए आपका ये जो पेन है ये खंभा है अपने पाद के तल में। मैंने आपको क्या बताया था, ये ऊपर वाला भाग शीर्ष होता है और ये नीचे वाला भाग पाद होता है। पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर, तो मतलब ये स्थित है, तो चाहे यहाँ से और चाहे यहाँ से कोई बिंदु स्थित है, ठीक। स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है, मतलब जहाँ थीटा बनता था वहाँ अल्फा कोण बन रहा है। फिर तथा एक ए मीटर लंबा आदमी, और एक ए मीटर लंबा आदमी है, मतलब जो इस समय लंबाई दिया गया है वो आपको 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर ये नहीं दिया गया है, बल्कि अल्फ़ाबेट में दिया गया है ए मीटर लंबा है, जो खंभे के शिखर पर खड़ा है। तो ये खंभा था आपका, इसके शिखर पर वो व्यक्ति खड़ा है। सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है, मतलब ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और जब वो देखता है तो वो बीटा कोण बनाता है। किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर अल्फा कोण बना था। किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर अल्फा कोण बना था, बीटा कोण अंतरित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा मीटर है। तो आइए देर ना करते हुए अब अच्छे से समझते हैं। मैंने इसका सारा आंसर अच्छे से समझा है, 3 मिनट लेकर इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया, और अब चित्र बनाकर समझाता हूँ। तो देखिए, कहा क्या है कि एक खंभा है। क्या है? एक खंभा है। तो ये आपका एक खंभा हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक क्या हो गया? खंभा। और कहा है जो खंभा है वो जमीन के किसी तल पर, तो क्या कहा था? ये खंभा है और खंभा अपने पाद के तल में, ये खंभा है, ये खंभा का शिखर है और ये इसका पाद है, और पाद के तल में चाहे इधर चाहे इधर, तो ये आपका एक तल हो गया। तल मतलब जमीन, क्योंकि खंभा जो है जमीन पर खड़ा होगा, उसमें गाड़ा गया होगा तब जाकर ये खड़ा हुआ होगा। तो ये खंभा है और खंभा का एक तल है। कहे तो तल में स्थित किसी बिंदु पर, तो तल में स्थित मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम मैंने रख दिया है ओ। एक बिंदु स्थित है, ठीक, और बिंदु स्थित है। उसके बाद कहा है कि बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। तो कौन बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है? तो आप कहेंगे बिंदु पर ये जो आपका ये खंभा था, ये खंभा का शिखर और ये जो बिंदु था, ये दोनों आपस में मिलकर अल्फा कोण अंतरित करते थे। कैसा कोण अंतरित करते थे? अल्फा कोण। ये जो खंभा था, यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्या है? खंभा है। क्या है? ये खंभा है। और खंभा का शिखर और पाद के बिंदु से जो कोण बन रहा है वो अल्फा कोण बन रहा है। आगे और कहा है कि खंभे के शिखर पर, खंभा का शिखर ये है, उसके शिखर पर एक आदमी खड़ा है। एक आदमी खड़ा है
हंसते मुस्कुराते हुए हनी सिंह की तरह। देखिए ये हनी सिंह है ना, मुस्कुरा रहे हैं मस्त होकर। तो ये खड़े हैं और ये जब अपने आँख से देखते हैं उसी बिंदु पर, किस पर, जिस पर अल्फा कोण बना था, उसी बिंदु पर जब देखते हैं तो वहाँ से उसका कोण जो है वो बीटा कोण अंतरित होता है। कौन सा कोण अंतरित होता है? बीटा कोण। कैसा कोण अंतरित होता है? बीटा कोण अंतरित होता है। आगे होता है। और ये जो हनी सिंह खड़े हैं ये कितने मीटर लंबे हैं? तो आप कहेंगे ए मीटर लंबे हैं, क्योंकि दिया है उसमें। तो आज हनी सिंह ए मीटर लंबे हैं, वे 10 मीटर या 6 सेंटीमीटर लंबे नहीं हैं, बल्कि ए मीटर लंबे हैं हनी सिंह। आगे जो खंभे के शिखर पर खड़ा है तो सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। आगे सिद्ध कीजिए कि, तो सबसे पहले बात मैंने खंभे की लंबाई भी मान लेता हूं कि h मीटर है। ए मीटर हनी सिंह की लंबाई हो गई, ये कौन है? हनी सिंह। ए मीटर कौन हो गए? हनी सिंह ना, सिंगर हैं, रैपर हैं अच्छे से। तो हनी सिंह की लंबाई हो गई ए मीटर और खंभे की लंबाई h मीटर। ये ओ हो गया बिंदु, ये आपका मान लेते हैं R है, और ये आपका मान लेते हैं Q है, और ये आपका मान लेते हैं क्या है? P है। हनी सिंह जहाँ खड़े हैं उस बिंदु का नाम क्या है? P है। अब आगे क्या कहा है? तो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हमने लिया है या माना है उसे लिख लेते हैं। थोड़ा लिखते हैं कि माना खंभे की लंबाई QR बराबर h मीटर, ठीक, तथा खंभे के शिखर पर खड़े व्यक्ति, खंभे के शिखर पर खड़े व्यक्ति अर्थात हनी सिंह QP की लंबाई ए मीटर है। इतना आपको प्रश्न में दिया है। और जब खंभा का शिखर था और उस बिंदु का कोण था तो अल्फा था ना, खंभे के शिखर से उस बिंदु के शिखर का कोण अल्फा है ना, ठीक। लिखते हैं खंभे के शिखर से उस बिंदु का कोण अल्फा है, और हनी सिंह के आँख से उसी बिंदु का कोण क्या है? बीटा है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, और ना क्लियर हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से ज़रूर समझाऊंगा, ठीक। आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझिए। अब हम शुरू करते हैं। इसकी लंबाई कुछ नहीं है, x मान लो, चाहे OR ही रहने तो कोई बात नहीं, ठीक। तो सबसे पहले ये छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज QOR, ठीक। त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लंब है, ये आधार है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या? QR बटा OR, ओके। tan थीटा के स्थान पर क्या है आपका? अल्फा है, और बराबर QR के स्थान पर क्या? H है, और OR के स्थान पे OR है। कोई परेशानी नहीं। हमें ले आना क्या है? साइन और कॉस ले आना है। क्या ले आना है? साइन और कॉस ले आना है।
ना। हमें सिद्ध करके क्या ले आना है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, करना है कि ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटा साइन बीटा, ये हमें सिद्ध करके ले आना है। अब इस पर एक बार नज़र आप अपना फरमाएं, अर्थात इस पर एक बार गौर करें कि ये कैसे आएगा। देखिए ऊपर साइन अल्फा इंटू कॉस है और नीचे साइन है। अच्छा, आपको मैंने त्रिकोणमिति में एक सूत्र बताया था कि जब ऊपर कॉस हो और नीचे साइन हो तो किसका प्रयोग करते हैं। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए फिर से। अगर ऊपर कॉस दिखाई दे और नीचे साइन दिखाई दे तो मतलब वहाँ पर कॉट थीटा बराबर सूत्र लगेगा। मतलब किसी भी तरह से हल करके ये जो टैन है उसे हमें कॉट बनाना है। ठीक, किसी भी तरह से कोई भी तिकड़म लगाकर ये टैन को हमें क्या बनाना है, कॉट बनाना है ना। तो ये देखिए ऊपर कॉस है और नीचे साइन, तो कॉट का सूत्र होता है कॉस बटा साइन। मतलब इस टैन को हमें क्या बदलना है, कॉट में बदल देना है। अगर ऊपर केवल साइन होता और नीचे कॉस होता तब टैन तो ठीक था, लेकिन ऊपर कॉस नीचे साइन, इसलिए इसे कॉट में बदलेंगे। तो आइए चलिए बदलते हैं। अब टैन को हम क्या लिख सकते हैं, टैन का उल्टा होता है कॉट, तो लिख सकते हैं 1/cot अल्फा, 1/cot अल्फा। और जब ये पलटा तो क्या ये नहीं पलटा, देखिए ये टैन का उल्टा 1/cot अल्फा, तो जब ये अल्फा पलटा तो ये भी अल्फा पलटा, तो मतलब ओ आर ऊपर और एच नीचे। क्लियर। अब एच का मल्टीप्लाई नहीं, ये नहीं पलटेगा क्योंकि मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ, इसका उल्टा नहीं कर रहा। ये तो मैंने नहीं बोला कि इसको पलटो तो इसको भी पलटो। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, H/OR। क्लियर। अब क्या करेंगे, OR का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा OR, और H का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा H/cot अल्फा। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि कोई परेशानी नहीं हुई। तो समीकरण नंबर फर्स्ट आपका रेडी, कोई परेशानी नहीं। आगे, अब आगे चलते हैं, अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PRO में, PRO में ये भी है टैन, तो टैन। अब देखिए अच्छा दोस्तों, ये थोड़ा चित्र समझिए। जब हम लिए त्रिभुज PRO में तो ये पूरी लंबाई है, मतलब A+H हुआ, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि PQ और QR दोनों मिलकर PR बना रहे हैं। PQ और QR, PQ और QR दोनों मिलकर PR बना रहे हैं, तो इसलिए A+H होगा। दूसरी चीज़, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों मिल रहे हैं, तो इसलिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं। अब तक क्या होता था, अब तक ये थीटा था, मतलब ये 30 बनता था तो ये पूरा 45 बनता था, ये 30 बनता था ये पूरा 60 बनता था, ये 30 बनता था ये पूरा 90 बनता था, ऐसे मतलब बनता था। खैर 90 यहाँ नहीं बनेगा, 90 तो यहीं रहेगा, ऐसे बनता था। तो उसमें दोनों त्रिभुज जुड़ते नहीं थे, लेकिन इसमें ये अलग अल्फ़ा बना है, ये अलग बीटा बना है, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं, तो लिखते हैं टैन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, और बराबर क्या हो जाएगा A+H, A+H, और बटा आपका क्या हो जाएगा OR। क्लियर। अब जैसे वहाँ पर टैन को बदले थे, यहाँ पर टैन को बदलेंगे तो इसे लिख सकते हैं क्या, 1/1 क्या लिखेंगे, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर A+H/OR।
अब इस ओ आर का इधर एक में गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ओ आर बराबर हो जाएगा, ओ आर बराबर हो जाएगा क्या, ओ आर बराबर हो जाएगा ए प्लस एच इंटू कॉट अल्फा प्लस बीटा। इतना आशा करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और ये आपका समीकरण नंबर 2 रेडी तैयार हुआ। पूरी पकवान अभी चलना सभी बाकी है। ठीक, अब एक चीज़ देखते हैं कि समीकरण 1, ध्यान से देखिए, दोनों यही सामने हैं आपके। समीकरण 1 में देखिए ओ आर यहाँ भी है, यहाँ भी ओ आर है, ये भी आपका राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब दोनों इक्वल है। इसलिए राइट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड ही, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अर्थात समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, अब जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, ओ आर दोनों सेम, तो इसलिए एच कॉट अल्फा इक्वल होगा ए प्लस एच कॉट अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसी का इसमें गुणा करेंगे, दोनों को अलग अलग गुणा करेंगे। अब लिखेंगे एच कॉट अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस बीटा का गुणा किस में करेंगे, ए में, तो ए इसके साथ क्या होगा, चिपक जाएगा। हाँ, ठंड वैसे भी ज़्यादा है तो सो जाएगा साथ में, कहेगा चलो दोस्त साथ में सोते हैं। हाँ, फिर अब यही एच इसके साथ भी एक बार गुणा होगा, तो प्लस है बीच में, तो प्लस एच कॉट अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आशा है। अगर परेशानी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं तो रेडी हूँ। अब आगे देखिए, जब ये हो गया तो देखिए यहाँ भी एच कॉट अल्फ़ा है, इधर भी एच कॉट अल्फ़ा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे ना, तो इसको इस साइड करेंगे तो एच कॉट अल्फ़ा माइनस एच कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर आपको बचा है ए कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, अब आगे क्या करना है, देखिए इसमें भी एच, इसमें भी एच, तो एच कामन तो बचा गया कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ए कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया? आप कहेंगे जी सर कोई परेशानी नहीं है, पर अगर परेशानी भी होगी तो कमेंट में कीजिएगा। हाँ, अभी तो मैं लाइव हूँ नहीं जिससे आपको मुझे आप कमेंट करें मैं देख सकूँ। ठीक, लाइव तब होगा जब आप 1000 सब्सक्राइबर करवाएंगे, और वो आप करवा नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए अब आगे चलते हैं, इसी पेज में देखते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो अगली पेज में चलेंगे। फिर यहाँ से आप सवाल सामने रहेगा आपके पूरे। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, अब हम जो उसमें लिए थे कामन तो उसे तोड़ते हैं। एच हुआ बाहर, कॉट अल्फ़ा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा। ठीक, माइनस इसको भी तोड़ देंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तोड़ दिए इसे, ब्रैकेट बंद, बराबर आपके क्या बता था, ए कॉट को फिर यहाँ तोड़ते हैं तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। एनी प्रॉब्लम? आप कहेंगे नो सर, चलो अच्छी बात है। आगे
इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो कॉस अल्फा जैसे वैसे रहेगा और ये साइन भी वैसे उतर जाएगा। तो h ब्रैकेट में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा और बटा हो जाएगा क्या, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये क्लियर। अब बराबर ये लिखना है, अब कहाँ लिखें, तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ देख समझ लीजिएगा थोड़ा, फिर अगले पेज चलते हैं। क्या करें, हम सोचे हो जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए दोस्तों, ये बराबर के इधर वाला है ये पोर्शन। ठीक, अब देखिए नीचे से ये वाला कट गया ना, बराबर के इधर वाला है दोस्तों, याद रखिएगा, बार बार बोल दे रहा हूँ इसलिए। ये वाला पॉइंट कट गया है, नीचे बचा केवल साइन अल्फा और इधर बचा ये। आइए अगले पेज में देखते हैं इसे। क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो क्या था देखते हैं। कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, ये था आपका, और माइनस था कॉस क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा, ये था। और बटे में था आपका क्या, बटे में केवल बचा था साइन अल्फा, और इधर क्या बचा था आपका, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा ना, तो यही आपको बचा था। अब देखिए क्या होगा, ये आपका सूत्र होता है ना, साइन ए, ये पूरा आपका क्या है, ए है, और ये आपका क्या है, बी है, अल्फा बी है और अल्फा प्लस बीटा ए है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, क्या होता है सूत्र, मैं सूत्र लिख रहा हूँ आपको ब्रैकेट में, चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर आपका सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। तो उसी सूत्र के माध्यम से ये सवाल आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ाते हैं, देखिए तब। तो ये आपका ए हो गया पूरा, और ये आपका बी हो गया, ये भी आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, क्योंकि अल्फा यहाँ पर क्या है, बी है, और अल्फा प्लस बीटा क्या ए है। तो बना ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो लिखते हैं, चलिए, ये हो गया साइन ए के स्थान पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। फिर सूत्र क्या है, माइनस, तो माइनस बी के स्थान पर क्या है, आप कहेंगे सर अल्फा, तो लिख देंगे अल्फा हुआ। नीचे क्या बचा, साइन अल्फा बराबर इधर क्या बचा, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो जब इधर गुणा करेंगे और अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बचा क्या आपका, साइन बीटा, और इधर इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये बचा, और इधर क्या बचा है, इधर क्या बचा ऊपर, साइन
बीटा बचा है, साइन बीटा, ठीक, और बटा 1, ठीक, इतना आया ना। अब बटा 1 और बटा 1 ना। और यहाँ पर क्या चल रहा था, ये तो मैं तो भूल गया, h चल रहा था इधर, h, ये h, इधर h। अब ये h इसके साथ गुणा में है, ये h इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग, तो लिख देंगे h बराबर साइन अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा प्लस बीटा, और बटा हो जाएगा क्या, साइन बीटा। तो आप पीछे देखिए, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक, हेंस प्रूव्ड, ठीक। एक सवाल बताने में केवल 26 मिनट मैंने ले लिया, तो सोचिए कितना आराम से मैंने बताया है। आप अगर मेहनत समझते हैं तो लाइक करिए ना। फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।